नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, नीलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। भागलपुर की मुख्य खबरों की ओर रुख करते हैं। राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल शराब के नशे में धुत सनहोला अंचल से गिरफ्तार। जलकर विवाद, पुरानी दुश्मनी और वर्चस्व की लड़ाई में दो पक्षों में चली गोलियां, एक की गई जान। अपराधियों ने अचानक कर दिया हमला, दौड़ाकर मारी गोली। नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाना बिहार के लिए खुशी की बात, पप्पू यादव। भागलपुर में खतरे को आमंत्रण दे छोटे नाव के सहारे गंगा की तेज धारा में आवागमन कर रहे लोग। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत अपनी कई मांगों को लेकर कर्मियों ने किया काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन। गोभी खेत में भैंस चराने को लेकर रोका तो दबंगों ने लाठी डंडे से मारकर 35 वर्षीय युवती को उतारा मौत के घाट। अब खबर विस्तार से। भागलपुर जिले के सनहोला प्रखंड स्थित अंचल कार्यालय सनहोला में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल को सनहोला पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र लाल शराब के नशे में कार्यालय में कार्य कर रहे थे। तभी आम आदमी से नोकझोंक हो गया, जिसमें मिहिलाल यादव नामक व्यक्ति द्वारा सनहोला थाना को लिखित आवेदन दिया गया कि कर्मचारी शराब के नशे में धुत है और गलत व्यवहार कर रहे हैं। आनन फानन में सनहोला थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने अपने पुलिस बल को भेजा और वीरेंद्र लाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहोला लाया गया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि की गई। जांच करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी ने भी शराब पीने की पुष्टि की है। जलकर विवाद, पुरानी दुश्मनी और वर्चस्व की लड़ाई में दो पक्षों में चली गोलियां, एक की गई जान। भागलपुर के नौगछिया में जलकर विवाद, वर्चस्व, पुरानी दुश्मनी को लेकर दो पक्ष में चली गोली, एक की मौत, दूसरा जख्मी। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर थाना क्षेत्र के रायपुर पंचायत के तेडीहा गांव के सामने कोसी बांध पर देर शाम में दो पक्षों में कई चक्र गोली चली। बताया जाता है कि घटना की सूचना पर पसराहा, बीपुर, भवानीपुर पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि गोलीबारी में हरियो के संजीव सिंह की मौत हो गई है। घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा था कि संजीव को कोसी बांध पर गोली मारा गया और संजीव बचने के लिए कोसी बांध की उपधारा पार करके मनीजरा खेत में गया, जहां उसे खदेड़कर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसका शव भवानीपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। जख्मी सहोरी गांव का विक्की सिंह चोरी छुपे इलाज कराने का प्रयास कर रहा था, जिसे झंडापुर और बेपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से उसे जख्मी अवस्था में बरामद किया और इलाज के लिए मायागंज रेफर किया। नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाना बिहार के लिए खुशी की बात, पप्पू यादव। भागलपुर नौगछिया में जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि राजेंद्र बाबू के बाद अगर कोई स्वच्छ चेहरा है तो वो है नीतीश कुमार का। इस पर कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दलों को एक होना चाहिए। अगर देश में विपक्षी दलों ने इस पर निर्णय लिया तो यह बिहार के लिए सम्मान की बात होगी। श्री यादव ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या ह्रास हुआ है। विपक्ष की भूमिका निष्पक्ष, निडर और निर्भीक है। हर के मुद्दे पर इनकी पार्टी के जनता की आवाज उठाया है। श्री यादव ने कहा कि आज उनकी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस है। यह पार्टी एक मजबूत विचारों की जमात है। देश जब भी जला, जब समाज में नफरत पैदा करने वालों ने कोशिश की, तो वहां यह पार्टी खड़ी दिखी। वे लोग वन नेशन, वन हेल्थ, वन जस्टिस, वन एजुकेशन, वन पीस की बात करते हैं। उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं और आम जनता को बधाई दी। भागलपुर में खतरे को आमंत्रण दे छोटे नाव के सहारे गंगा की तेज धारा में आवागमन कर रहे हैं लोग। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए। यहाँ तक कि सरकारी नाव का इंतजाम भी बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं किया गया है। मजबूरन लोग चदरा शेड का छोटा छोटा नाव बनाकर गंगा के तेज धारा में डगमगाते आवागमन कर रहे हैं। जिले के नाथनगर व सबौर प्रखंड में इस नाव का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा। छोटे बच्चे खतरा मोल ले रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नाव नहीं मिला है तो घर या खेत आने जाने के लिए इस नाव का प्रयोग होता है।
लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत अपनी कई मांगों को लेकर कर्मियों ने किया काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत आज काला बिल्ला लगाकर अपनी कई मांगों को लेकर कर्मियों ने प्रदर्शन किया। वहीं लोगों की मांगे हैं कि अभिकर्ताओं के लिए 20 लाख तक ग्रेजुएटी बढ़ाने, 2013 और 16 की आरडीए राज्यपत्र अधिसूचना के अनुसार आयोग का पुनर्गठन स्तर पर करे, साथ ही सबों के भविष्य निधि की शुरुआत करे और पेंशन योजना चालू करे। साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस बढ़ाने की भी उन लोगों की बात की। उन्होंने बीमाकर्ताओं के लिए भी कहा कि ऋण और अन्य वित्तीय लेन देन पर ब्याज दर कम किया जाए, जिससे बीमा धारकों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ दस्तावेजों के लिए भी पावनी प्रदान करे। 5 वर्ष से अधिक हो चुकी पॉलिसियों को उधार की सुविधा दी जाए। साथ ही साथ शीघ्र और कुशल सेवाएं समय की मांग भी करते दिखे। हल्ला बोल प्रदर्शन में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के दर्जनों कर्मी मौजूद थे। गोभी खेत में भैंस चराने को लेकर रोका तो दबंगों ने लाठी डंडे से मारकर 35 वर्षीय युवती को मौत के घाट उतारा। अपराधी इस कदर बेलगाम होते चले जा रहे हैं, शायद अपराधी को प्रशासन का तनिक भी खौफ नहीं। ऐसा लगता है कि अपराधी के सामने प्रशासन ही घुटने टेक दिए हैं। ताजा मामला गोराड़ी थाना क्षेत्र के सोनूडी रामनगर का है। बताते चले कि संतलाल यादव और विपिन यादव ने एक 35 वर्षीय महिला अंजू देवी को लाठी डंडे से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताते चले कि मृतका अंजू देवी ने खेत में संतलाल यादव और विपिन यादव दोनों दबंग युवक भैंस चराने लगे। इसका विरोध करते हुए अंजू देवी ने कहा, भैंस मेरे खेत गोभी खेत से निकाले। सभी संतलाल यादव और विपिन यादव ने लाठी डंडे से प्रहार कर अंजू देवी को मौत के घाट उतार दिया। बताते चले कि अंजू देवी के पति मजदूरी का काम किया करते हैं और मृतका अंजू देवी को 2 लड़के और 3 लड़की भी है। बच्ची और उसके पति का रो रो कर बुरा हाल है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।